कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जिस रफ्तार से फैल रहा है उससे हर कोई चिंतित और परेशान है। ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि महज कुछ दिनों के भीतर ही ये म्यूटेशन दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में दस्तक दे चुका है। अगर भारत की ही बात करें तो यहाँ ओमिक्रॉन का पहला केस 2 दिसंबर को कर्नाटक में आया था, लेकिन करीब 15 दिनों में ही ओमिक्रॉन के 77 मामले हो चुके हैं। कोरोना के इस वेरिएंट के रफ्तार को देखते हुए अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या देश में ओमिक्रॉन को रोकना अब मुश्किल होगा? क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर आना तय है? एक्सपर्ट्स की माने तो जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन संक्रमण फैलाने में सक्षम है वो भारत जैसी घनी आबादी वाले देश के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन म्यूटेशन भारत में फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ा सकता है। पूरी संभावना है कि इसका प्रकोप अगले कुछ दिनों में देखने को मिले। अगर डेल्टा और ओमिक्रॉन के ग्राफ की तुलना करें तो भले सिवियरिटी में ओमिक्रॉन अभी तक कम दिख रहा है, लेकिन संक्रमण फैलाने में ये काफी आगे है। दूसरी बात यह है कि ये वेरिएंट वैक्सीन और नेचुरल इम्यूनिटी दोनों को बाईपास कर रहा है। ऐसे में भारत जैसी घनी आबादी वाले देश में ये फैल गया तो मुसीबत हो सकती है। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत जैसे देश में अगर 5% मरीज भी सीवियर हो गए तो हेल्थ सेक्टर पर बड़ा प्रेशर पड़ जाएगा। इस वेरिएंट के अनुसार भारत की आबादी, यहाँ के रीति रिवाज, लोगों की सोच, कोविड बिहेवियर के प्रति लापरवाही और पुराना अनुभव ये सोचने के लिए विवश कर रहा है कि ओमिक्रॉन के मामले बढ़ेंगे और कहीं न कहीं ये तीसरी लहर की वजह भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि अगर यही हाल रहा तो जनवरी के पहले हफ्ते तक इसका असर दिखने लगेगा। उधर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक सेठ की माने तो ये अटल है और तीसरी लहर आने वाली है। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज के लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा, खासतौर से उन लोगों के लिए जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं। देश भर में ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी का संज्ञान लेते हुए सेठ ने कहा, हम वास्तव में जोखिम में हैं और हमें तैयारियों की जरूरत है। साथ ही कोविड को लेकर जारी गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करना होगा। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।